प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आप सभी के लिए औपनिषद आत्म तत्व का वर्णन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है। ये बाढ़ में मानव की विशेषताओं का आदर्श पुंज है। आहार विहार परंत ही अपने दिनचर्या को सीमित न करते हुए भावों की ओर अग्रसर रहना, उसके लिए सतत प्रयत्न करना मानव जीवन की एक विशेषता है। यह इसकी जन्मजात कला है। बाढ़ में इसी कला का संकलन रहता है, जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिए गति पथ पाते हैं। यह कला साहित्य को हो, अलंकृत हो, भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, मानव जीवन के विकास में पर्याय आवश्यक है। प्रत्येक कला का अपना बाढ़ में अपने विषय में अवसर सराहनीय है तथा अध्यात्म विवेक कलापूर्ण बाढ़ में स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्व की रणभूमि पर प्रस्तुत हुई हो अथवा होने वाली हो, दीप ज्योति के समान अध्यात्म से ही आत्म तत्व के व प्रकाश या आत्म प्रकाश प्राप्त करती है। यह बात स्पष्ट है कि जगत में कोई भी व्यवहार में आत्म तत्व के बिना नहीं चल सकता। यानी जो भी कुछ हम पृथ्वी पर जो भी कुछ देख रहे हैं, इन सब में आत्म तत्व विराजमान होता है, चाहे वो कोई सी वस्तु हो। ब्रह्म शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमाला से बना है, उसी प्रकार यह अर्थ संबंधी में गुथा हुआ है। शब्द ब्रह्म निम्नलिखित अर्थों में वृत है: परमात्मा, जीव जगत, कारण, जड़ प्रकृति, परमाणु, शब्द और विद्या। यानी आप ये समझो, जो भी कुछ हम देख रहे हैं यहाँ, जड़ प्रकृति और परमाणु अर्थ में ब्रह्म शब्द मतभेद से माना जाता है। ब्रह्म एवे दमग्र आशीत, यहाँ जगत कल्याण उपादान ब्रह्म शब्दार्थ है। तो यहाँ पे वेद शब्द यानी विद्या शब्द वेद आदि अर्थ है। उपनिषदों में जगत कारण इस अर्थ में ब्रह्म शब्द लेना उचित है। यह वाक्य शेष आदि प्रमाण से संगत है। तो अब आप देखिए कि उपनिषद आत्म तत्व विभू यानी केवा अणु एक, दूसरा इसमें यानी पहला है इसमें औपानिषद आत्म तत्व संबंधी तत्व शरीर आदि भौतिक तत्व से विलक्षण है या नहीं है। दूसरा है औपनिषद आत्म तत्व विभू किंतु अणु। तीसरा है परिणामी सावयव के बाद नहीं। चौथा है ज्ञान आदि आश्रय के बाद तत्व स्वरूप। पांचवा है जगत का उपादान कारण के बाद निमित्त। छठा है अद्वितीय ही कारण किंतु यानी के बाद अनेक अन्य भी। सातवां है का जीव से भेद के बाद अभेद। आत्म तत्व शरीर आदि से विलक्षण पूर्व पक्ष है। कर्म करते हुए ही सैकड़ों वर्ष जीवने की इच्छा आदेश करते हुए यह श्रुति बताती है कि जीवन ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं। इसीलिए इस प्रकार से कर्म करो जिससे तुम्हारा जीवन, जो कि पृथ्वी आदि जड़ तत्वों के समुदाय में किन्वयादित्यो मद शक्ति बद यह बहुत समय तक रहे। यह शरीर आदि से विलक्षण आत्मा हो, मरने पर भी वह विद्यमान हो, तो फिर सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की इच्छा का क्या महत्व है। तब या जब वृद्धावस्था की सन्निकट ही रहती है, शरीर में कष्ट होने पर उसके रक्षण का भी क्या उपाय करें यदि आत्म तत्व कुछ बिगड़ता ना हो। यानी कहने का मतलब अर्थ ये आ रहा है कि मान के चलिए कि वीर स्वरूप आत्मा स्त्री में संचित होता है और स्त्री उसे पति की आत्मा मानकर पालती है। अब सस्य मेव मतर्य पच्यते कठो उपनिषद
उक्त वचनों से भी यह ज्ञात होता है कि आत्मा भौतिक तत्व है, शरीर आदि से विलक्षण नहीं है। आप समझ लो, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि श्रुति का पूर्वा तात्पर्य नहीं है। आत्म तत्व को समझकर पुत्र शरीर आदि को छोड़ संसार से परे जो निर्दिष्ट सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मक पुरुष यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण करे, यही तात्पर्य है। रेत सिंचन को प्रथम जन्म और उत्पत्ति को आदित्य जन्म जो कहा है, वह आत्मा के प्राकट्य अवच्छेदन शरीर आदि के संबंध में है, आत्मा में औपचारिक कथन है। यानी मरने के बाद रहता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर यमराज ने यहाँ कहा है। जैसे मान के चलिए, पेट में जो बालक पल रहा है वो 5 भौतिक होता है और वो कभी अमर नहीं है। इसमें जो आत्म तत्व भीतर रहता है, जो इसको संचालन करता है, वो अमर है और वो कभी मरता नहीं है। ये समझ लो आप। तो मनुष्य मरने के बाद रहता है नहीं रहता है, इस प्रकार का यमराज अब उत्तर देंगे। यही यहाँ आत्मा का लक्षण बताते हुए सिद्ध कर दिया है कि शरीर आदि भौतिक तत्व सब विनाशी हैं। यानी जो भौतिक तत्व है ये तो विनाश होने वाला है, और जो हमारी आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। पेट में जो बालक पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो आत्मा की यानी माँ की जो आत्मा होती है उसमें वो शक्ति होती है, उससे पलता है और बढ़ता है। अब ये दान दे लो कि आत्मा के लिए श्वास की भी जरूरत है, सारी चीज की जरूरत है इस भौतिक शरीर में। तो माँ श्वास ले रही है तो बालक भी श्वास ले रहा है, अगर माँ मर गई तो बालक भी मर जाएगा। तो अब इसमें आत्मा कब प्रवेश करती है? इसका अंतरंग रूप से संबंध तो जब से बच्चा पेट में गया है वीर और रज के रूप में, तभी से आत्मा का अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। और ये जब गर्भ स्थापित होता है, आत्मा उससे पहले से ही अपना घर ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे नहीं है कि आत्मा वहां चली गई यहाँ नहीं है, वहां चली गई तो यहाँ नहीं है, नहीं, वो सर्वज्ञ होती है। आत्मा किसी मनुष्य की मृत्यु से पहले ही अपना ठिकाना खोज लेती है, अगर उसके प्रारब्ध में तुरंत जन्म लिखा होता है तो। मरने से पहले ही कम से कम महीना 2 महीना साल भर पहले वो अपनी खोज करना शुरू कर देती है, ये मान लो। तो अब इसमें तत्व सब विनाशी हैं, वे आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अर्थात वह जायती आदि बाढ़ में से रहित है। यह आत्मा इंद्रिय पृथ्वी आदि विषय अंतःकरण आदि सबसे भिन्न है, शरीर से स्वतः विलक्षण है, यानी शरीर से वो विलक्षण है। शरीर तो एक उसकी क्रिया कर्म करने का एक माध्यम है, ये मान लो आप। तो इन श्रुतियों में आत्मा का परिणाम अंगुष्ठ मात्र ही मालूम होता है। इस मंत्र में आत्मा का अणु परिणाम स्पष्ट ही बताया गया, एवं अणु परमाणु आत्मा का तत् लोक गमन भी संभव है। अंत आत्मा का परिणाम अणु है, यानी वो हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, वो अणु परमाणु है और वो सर्वव्यापक है। तो अब इसमें दिया है, अणु से भी अणु ऐसा आत्मा का स्वरूप कहा है, यह उसकी स्तुति मात्र है, परिणाम निर्णय नहीं है। ये अष्ट सिद्धियां आत्मा में बताई गई हैं, इसीलिए आगे महतो महीयान यानी बड़े से बड़ा यह वाक्य शेष भी संगत होता है, अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा। जो अणु है वह महान कैसे? यह माना जाए तो परिणाम भेद से आत्मा में भी भेद आ जाएगा, जिससे कि आत्मा अनित्य मानना अनिवार्य हो जाएगा। किंतु अंगुष्ठमात्र स्वरूप जो कथन है वह लिंग शरीर आदि से तात्पर्य है, आत्मा में औपचारिक है। इस प्रकार विलक्षण बाधक करके स्वच्छ विभुत्व यानी साधनार्थ श्रुतियों को प्रमाण रूप से देते हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रच्छन्नता
सर्वभूतों में आत्मा स्थित है। यह बात बिना आत्मा के विभु माने नहीं घटित हो सकती है, इसीलिए आत्मा विभु है। यानी आत्मा से विभु आकाश प्रकट हुआ और अणु आत्मा से विभु आकाश का होना संभव नहीं है। शब्द ब्रह्म शब्द का ही अर्थ व्यापक है। ब्रह्म पदा विधि आत्मा अणु कैसा है? अद्वितीय एवं एकता के बिना विभु का होना संभव नहीं है। उस पुरुष के अनादि मान है। यहाँ अणु शब्द प्रतिषेध में मिलता है। अंत औपानिखद आत्मा गुण नहीं अपितु विभु है, सर्वंतयामी है। यानी वो सब जगह व्यापक है, वो एक देशीय नहीं है। आप समझ लो। तो पदार्थ के गुण जहाँ उपलब्ध हों उस परिधि में ही यह पदार्थ मानना उचित है। आत्मा के ज्ञान आदि गुणों की उपलब्धि यदि शरीर विच्छेदन है तो शरीर व्यापी ही आत्मा मानना चाहिए। इसीलिए आत्मा से शरीर का एक ही संबंध होता है। जब तक वो उसमें रहती है उसके भोग प्रारब्ध है, और नहीं तो वो व्यापक होती है। ये नहीं है कि आत्मा तुम्हारे शरीर में निवास कर रही है तो वो बाहर शून्य नहीं, वो एक रस है सब जगह, बाहर और भीतर। जब आप आत्मा वहां से वो छोड़ेगी अपने स्थान को तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी वो कहाँ गई और कैसे गई, वो इतनी सूक्ष्म होती है। इसीलिए शरीर का तो संबंध बाको बस इतने कही है कि इसका कोई प्रारब्ध है, बस वो कर्म करने के लिए आती है यहाँ पर, और शुद्ध कर्म और सत्य कर्म, सत्य विचार, न्याय करने के लिए आती है। तो अब इसमें यह समझ लो कि न्याय आदि दर्शनों में आत्मा यही मुख्य लक्षण बताया गया है। आत्मा वही है जो ज्ञानाधार और आत्म स्वतंत्र द्रव्य है। उसमें सब बाह्य से ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा आदि चतुर्दश गुण संपन्न होते हैं अनुसार। यानी इसमें दिया है कि प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता आदि भेद आवश्यक है। इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो घट विषयक ज्ञान आत्मा है या पट विषयक, इसका निरुत्तर रहेगा। यानी श्रुति में सर्वज्ञ शब्द का यही अर्थ है, सर्व पदार्थ विषयक ज्ञानवान। यहाँ आधार का बोध अनिवार्य है। इसी प्रकार असुखम, इस श्रुति का भी आत्मा सुखंती है, यही अर्थ समझना चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान से भिन्न कभी नहीं है। वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। उसको सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल वो शरीर से संबंध रहता है। तो इस पांच तत्व वाले शरीर को ही सुख और दुख का अनुभव होता है। आत्मा के लिए कोई सुख और दुख अनुभव नहीं होता है, चाहे वो शरीर से बाहर रहे या शरीर में रहे, वो केवल आपके शरीर को ऐसा मालूम होता है। तो इन वाक्यों में आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। विज्ञान में तथा वाक्य में विशेष ज्ञान जिसका है इत्यादि रीति से व्याख्यान स्वशास्त्र विपरीत होने के कारण नहीं माना जाएगा। इसीलिए औपाधिक आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यह मानना उचित है। इसीलिए भाई और बहनों मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, और इसी को आप मानिए और इसी के आधार पर चलिए। आत्म तत्व के श्रवण मनन आदि से यह सर्व जगत ज्ञात हो सकता है। यह भान बिना आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती है। व्यतिरेकता आत्मा को उपादान माने बिना नहीं आ सकती है। आत्मा को उपादान मानना भी आवश्यक है। जो भी है कर्म जाल दिखाई दे रहा है, इस सब का कारण वह एक आत्मा ही है, कोई अन्य और अपेक्षित नहीं। यानी ये जो भी कुछ दिख रहा है ये सब ब्रह्म की शक्ति है। जो भी कुछ माया दिख रहा है इसमें भी ब्रह्म है, आत्मा है। पंचभूतों में भी आत्मा है। केवल आपके पर्दे खुल जाएंगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, बस आपको मालूम पड़ जाएगा। यानी रज्जु सर्प को जब असलियत जान जाओगे तो मालूम पड़ जाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। फिर आपके पर्दे खुल जाएंगे। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य
मूल तत्व परिचय कराना ही है, क्योंकि मानव ही यह स्वाभाविक प्रकृति है। अनेक प्रकार में एकता देखना चाहता है, अनेक वस्तुओं का भी किसी रूप में एकीकरण चाहता है। इसीलिए सब में एक आत्म तत्व को देखिए। आत्मा सब जगह व्यापक होती है, वो किसी एक जगह नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आत्मा को साक्षी समझिए आप सब जगह, और इसी के आधार पर आप ये मत मानिए कि हमारा शरीर है, शरीर में आयु तब तक मांगिए जब तक हमारा शरीर है, और लंबी आयु मांगिए, शुभ कर्म करने के लिए मांगिए, तब जाकर के आपको कुछ इसमें मिल पाएगा। तो अब एक ही बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मुख्य निचोड़ है इसमें कि आत्म तत्व का उसके कार्यभूत जगत में से और जीव भेद से अथवा अभेद, इस दिशा में उपनिषद सिद्धांत तो यही है कि आत्म तत्व और जीव तत्व इसमें भेद नहीं है, जगत भी इससे वस्तुत भिन्न नहीं है। इस विषय में मान मतभेद है। जैसे मान के चलिए कि जीव और ब्रह्म, इसमें कोई भेद नहीं है, पांच भूतों में भी कोई भेद नहीं है, प्रकृति में कोई भेद नहीं है। इसको एक मानिए, एक ब्रह्म है, जो भी कुछ अनुभव देख रहा है, खा रहे पी रहे, इसमें सब में ब्रह्म है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, संसार में सुकृति के फल का पान करते हुए यद्यपि जीव और ईश्वर ये दोनों ही फल पान नहीं करते हैं, तथापि जीव से संबंध होने के कारण विपन्तो कहा गया है, यानी छाया और आतप के समान विलक्षण, अर्थात जीव संसारी और ईश्वर असंसारी है। ऐसा ब्रह्म यज्ञ जन कहते हैं, यानी ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं। इस अर्थ में जीव ईश्वर भेद स्फुटित बताया गया है, यानी केवल इतना भेद है, जीव भोग यानी फल चाहता है, ईश्वर कभी फल नहीं चाहता है, बस इतना ही भेद है। और ये शरीर हमें केवल फल प्राप्ति के निमित्त ही प्राप्त हुआ है, हमें उसके कर्मों का फल भोगना है शरीर में। जब हमारे इसमें कर्म पूरे हो जाते हैं तो आत्मा इसको छोड़ के चली जाती है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।